तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है इस वाले पोल पे। उसके बाद से अपना बचा ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो ब्लैक पे भी चेक करेंगे तो यहाँ भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ठीक है। देखिए तो ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी इसका कंटिन्यूटी। हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों मेरे पास एक आज एयर ड्रम आया है, ठीक है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें सप्लाई देने के बाद ये चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको चेक किया स्टेप बाय स्टेप। जब चल नहीं रहा था तो मैंने पहले ये जो केबल है अपना, ये वाला केबल का कंटिन्यूटी चेक किया, तो इसका केबल भी सही था, ठीक है। उसके बाद से मैंने इसके अंदर जो कैपेसिटर है, ठीक है, देख रहे हैं अंदर में, मैं उसको चेक किया तो इसका कैपेसिटर भी सही था। उसके बाद से मैं क्या किया कि इसका जो मोटर से वायर आता है उसको चेक किया तो पता चला कि कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। इसको ओपन करके चेक किया था, ठीक है। तो देखिए ये मैं इसको रिमूव कर चुका हूँ पहले, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए कि इसका जो प्रॉब्लम है, कोयल भी अच्छा है इसका, ये नहीं कि कोयल ख़राब है। कोयल के अंदर एक डायोड लगाया जाता है, ठीक है। उसी की वजह से ये क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है अपना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इसमें आपको बता रहा हूँ कि इसका केबल भी अच्छा है, स्विच भी अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है वो भी अच्छा है, इसका कोयल भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक डायोड होता है, ठीक है। वो डायोड ख़राब हो चुका है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये फैन चल नहीं रहा है। तो देखिए अब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा ताकि आप भी इजीली तरीके से जो इसका फॉल्ट है वो पकड़ सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको इस साइड में ये दिया हुआ है चेक करने के लिए, तो इधर हम चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इसका भी स्क्रू को ओपन कर दिया है। अगर आपको हर एक चीज़ को ओपन करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको देखिए बता रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं, ये देखिए वायर, ये ब्लू वाला वायर आया है मोटर के अंदर से, ठीक है। ये मोटर के अंदर से देखिए ये जो मोटर का केबल है ये आ रहा है, ये मोटर का केबल आ रहा है। फिर इसके अंदर से यहाँ से एंट्री हुआ है, देख रहे हैं, फिर यहाँ से एंट्री हुआ है, फिर यहाँ पे आया है ये, तो देख रहे हैं इसमें से 3 केबल निकला है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है और एक रेड है, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो स्विच का कनेक्शन है जो मोटर से आया है, ये दोनों को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो कंडेंसर पे कनेक्ट हुआ है ब्लू वाला वायर को, उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको कनेक्शन को हटा देंगे। उसके बाद से देखिए कैसे चेक करते हैं ताकि पता चले कि अंदर में फॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एक मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी पे सेट करके फिर इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी बताता है तो समझिए कि ये सही है, अगर नहीं बताता है तो समझिए कि ये ख़राब हो चुका है। तो देखिए दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके रख दिया, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये जो ब्लू वाला है जो अंदर से आया है, इस पर एक मल्टीमीटर का वायर रखूँगा, फिर एक यहाँ पे सटाऊँगा, तो ये कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है इस वाले पोल पे। उसके बाद से अपना बचा ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो ब्लैक पे भी चेक करेंगे तो यहाँ भी कंटिन्यूटी बताना चाहिए, ठीक है। देखिए तो ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी इसका कंटिन्यूटी बताना चाहिए लेकिन ये नहीं बता रहा है। तो ये एक इसके अंदर ये जो मोटर है इसके अंदर एक डायोड लगा होता है,
ठीक है। उसकी वजह से अगर वो डायोड ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको आगे से इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आगे है इसका ये जो बोल्ट है, मैंने बोल्ट को भी लूज कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको रिपेयर करने वाला था, फिर मैं सोचा क्यों ना एक इस पे वीडियो बना दूँ, ताकि अगर आपको भी कोई ऐसा फॉल्ट दिखे तो आप इजीली तरीके से उसको चेंज कर सके। ठीक है, तो अब इसको फैन को निकालेंगे। ठीक है, इसका जो ब्लेड है, फैन है, इसको निकाल के फिर इसके अंदर ही ये जो 4 स्क्रू हो उसको ओपन करेंगे। तो अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे फैन को ओपन करूँगा। इसको ऐसे रख के स्क्रू ड्राइवर ऐसे इसको मारूंगा कस के, तो ये क्या हुआ कि आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल के आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अगर निकालूंगा तो थोड़ा 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट टाइम लगेगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से मैं निकाल के फिर आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो फैन है उसको रिमूव कर दिया। थोड़ा टाइम लगता है ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइट रहता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे कि इसका स्क्रू है, देख रहे हैं, 1 2 3 4, इसको ओपन करेंगे हम। ठीक है, ओपन करने के बाद तब क्या करेंगे कि इसको ये जो कवर है इसको रिमूव करेंगे, तो इसी के अंदर वो डायोड लगा होता है। ठीक है, तो मैं अब इसको ओपन करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, जैसे मैं बताया ना आपको, जिस तरीके से इसका मैंने ये फैन को रिमूव किया, इस वाले फैन को, उसी तरीके से आप स्क्रू ड्राइवर लेके ये जो साइड है, देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे मारा हूँ, इस साइड और इस साइड, तो मैं मतलब उस साइड से मारा, वो पीछे जाके, ठीक है, यहाँ पे मारा। ठीक है, तब जाके क्या हुआ कि धीरे धीरे निकल गया ये। तो इसी तरीके से इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो डायोड है यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका ये जो वायर को वो किया है, उसको हम कटिंग करके इसका जो स्लीव है उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तभी ये डायोड निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इसका जो स्लीव है उसको काट के मैं बाहर इसको निकाल दिया। तो इसको हम डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो यही डायोड अगर ख़राब हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम आता है कि कोयल के सही रहते हुए और कैपेसिटर भी सही रहते हुए और स्विच भी सही रहते हुए फिर भी ये नहीं चलता है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल में मेरे पास दोस्तों नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, तो आप इसको जुगाड़ के हिसाब से आप इसको चला सकते हैं फैन को। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्ट करके फिर मैं चला दे रहा हूँ। इसको डायरेक्ट करने में भी उतना प्रॉब्लम नहीं आता है ये। ठीक है, यहाँ से लेके इसको ऐसे इस तरीके से करके इसको डायरेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट करके हम चला सकते हैं इसको, अगर डायोड नहीं रहेगा फिर भी। ओके, तो देखिए मैंने वायर लगा दिया दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ वायर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों कि मैं वायर को इसको सोल्डरिंग कर दूंगा। सोल्डरिंग कर दूंगा तो ये क्या होगा कि पक्का हो जाएगा, एकदम टूटेगा नहीं ये। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी इजी तरीके से, ये मोस्टली फैन में यही फॉल्ट आता है इसके अंदर, कि इसका अंदर जो डायोड है ये वाला, ये ख़राब हो जाता है, इसके कारण से ये मशीन नहीं चलता है। ओके, तो देखिए मैंने सोल्डर कर दिया। ठीक है, उसके बाद से अब क्या करूँगा कि इसको सेम मैं ड्रेसिंग कर दूँगा। ड्रेसिंग करके इसमें फिर जैसे ये था वैसे ही इसको फिक्स करके, फिर ये जैसे था वैसे ही यहाँ पे इसको वो कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। उसके बाद से इसका मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने इसमें टाई मार दिया, केबल टाई। उसके बाद से अब क्या करूंगा मैं, ये जैसे निकाला इसका रोटर, फिर मैं रोटर को अंदर डाल दूंगा। अंदर डाल के फिर इसका स्क्रू टाइट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं अंदर डाल दिया इसको, देख रहे हैं।
अब मैं फिर क्या करूँगा कि इसका स्क्रू टाइट करूँगा, सारा स्क्रू। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे स्क्रू को टाइट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा कि आपको इसका जो कंटिन्यूटी था वो चेक करके आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे हम, तो इसका ब्लू और ब्लैक वायर का कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। ठीक है, ओनली वाइट का बता रहा था। तो देखिए, मैंने मल्टीमीटर को सेट करके रख दिया। ठीक है, अब आपको चालू करके दिखा रहा हूँ, चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये ब्लू वायर है और ये वाला ब्लैक वाला वायर है। तो यही पहले नहीं बता रहा था। ठीक है, तो देखिए मैं अब इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, तो यानी ये सही हो गया। ठीक है, तो इसका अंदर जो डायोड था उसी का ये प्रॉब्लम था कि डायोड खराब होने के कारण ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, इसलिए पंखा नहीं चल रहा था। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका कनेक्शन करके फिर आपको चालू करके आपको दिखाऊंगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो देखिए मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। अगर आप इसको ओपन करते हैं कनेक्शन को सारे को, तो आप एक बार फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है, फ़ोटो लेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए ईजी रहेगा समझने में कि कौन सा वायर का कहाँ पे कनेक्ट हुआ था। नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा वायर है इधर उधर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने अब उसके बाद से अब इसको मैं टाइट करूँगा, टाइट करके फिर आगे वाला फैन लगाऊंगा। ठीक है, देखिए मैंने इस पंखे को फिट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूंगा कि इसका ये जो जाली है, देख रहे हैं ये वाला जाली, अब मैं ये दोनों जाली को लगा देता हूँ। फिर लगा के आपको चालू करके दिखाऊंगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो मैं अब जाली लगाने जा रहा हूँ, ये वाला। दोस्तों देखिए, मैंने जाली भी लगा दी है, इसको लगा के दोनों तरफ का कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका सप्लाई भी दे दिया। ठीक है, देखिए अब मैं इसको अब चालू करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका स्विच है ये। ठीक है, तो मैं अब स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखिए देखिए, ठीक है, तो अब ये चलने लगा, देख रहे हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम था कि ये मोटर के अंदर का जो डायोड होता है वो ख़राब होने के कारण ये ड्रम फैन ये नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सही करते हैं इजीली तरीके से। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।